अपने इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइज़लीज़ मेथड या पॉइज़लीज़ फार्मूला। ये पॉइज़लीज़ फार्मूला जो है लिक्विड के फ्लो से रिलेटेड है। किसी कैपिलरी ट्यूब माने बहुत पतली सी ट्यूब, तो किसी कैपिलरी ट्यूब में जब लिक्विड का फ्लो होता है तो उसके फ्लो से रिलेटेड एक फार्मूला ड्राइव किया था पॉइज़लीज़ ने। पॉइज़लीज़ साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके नाम पे पॉइज़लीज़ फार्मूला कहलाता है। क्योंकि ये कैपिलरी के थ्रू लिक्विड बहता है, इसमें लिक्विड का फ्लो होता है, तो इसकी कुछ कंडीशंस है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए सपोज आपने एक कैपिलरी ट्यूब ले ली जिसकी रेडियस थी कोई, इसने स्मॉल ले लिए, रेडियस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस स्मॉल ले लिए, उसकी लेंथ स्मॉल एल मानी है, एल। उसमें एक लिक्विड फ्लो कर रहा है और आपको पता है जब किसी कैपिलरी के थ्रू कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो किसी भी ट्यूब में अगर लिक्विड फ्लो करता है वो तभी कर सकता है जब उनके दो एंड्स में प्रेशर डिफरेंस हो। अगर किसी पाइप में पानी भरा हुआ है और उसके दोनों एंड्स पे सेम प्रेशर है तो पानी बहेगा नहीं, उसमें फ्लो नहीं करेगा। भरा हुआ है अगर, तो पानी केवल कब बहेगा पाइप पे से निकल के, जब उस पाइप के दोनों एंड्स पे प्रेशर का डिफरेंस हो। जैसे हम नल में पाइप लगा देते हैं, तो नल में जब पाइप लगाते हैं और नल को खोलते हैं तो जो नल में पाइप का हिस्सा होता है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। और जो पाइप का ओपन एंड होता है, खुला हुआ हिस्सा होता है, उसमें प्रेशर बहुत कम होता है, उसमें केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। उस प्रेशर डिफरेंस के कारण पानी का फ्लो होने लगता है। तो हमने मान लिया कि सपोज वी हैव ए कैपिलरी ट्यूब, बहुत पतली सी कांच की ट्यूब है कैपिलरी ट्यूब, जिसकी रेडियस ए है, उसकी लंबाई एल है, और उसके दोनों एंड्स पे प्रेशर डिफरेंस स्मॉल पी लगाया गया है। इसके साथ कुछ कंडीशन और मान लेते हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशंस। जैसे लिक्विड का फ्लो क्या होगा, स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइंड फ्लो है लिक्विड का। और किसके जो आपकी कैपिलरी ट्यूब थी उसकी एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ कि कैपिलरी ट्यूब है, तो लिक्विड का फ्लो जो है ऐसे है, बिल्कुल पैरेलल, एक्स ऐसे कैपिलरी ट्यूब के एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, इस तरह से। ऐसे ऐसे नहीं है फ्लो, ऐसे ऐसे टेढ़ा वेढ़ा ऐसे ऐसे फ्लो नहीं है। कैसा है फ्लो, पैरेलल। तो फ्लो केवल पैरेलल है, जैसे मैंने पहले बनाया था, लिक्विड का फ्लो है पैरेलल। तो कैपिलरी ट्यूब के पैरेलल लिक्विड का फ्लो है। ये कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब है, और ये इसकी एक्सिस होती है बीच वाली, ये बच्चे एक्सिस होती है बीचों बीच, ये इसकी एक्सिस है, सेंटर से जाएगी, सेंटर में एक्सिस है। तो ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें पानी भरा था, ये इसकी एक्सिस है, तो पानी का फ्लो जो है इस एक्सिस के पैरेलल है, ये कहने का मतलब है। ऐसे है पानी का फ्लो, जो एरो बना हुआ है ना एक्सिस का, इसके पैरेलल है, इसके समानांतर है। और क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। दूसरा, पानी का फ्लो जो है या जो भी लिक्विड लिया है, नॉट वाटर, नॉट नेसेसरली वाटर, जरूरी नहीं कि वाटर हो, हम लिक्विड वर्ड यूज़ करेंगे। जो भी लिक्विड लिया है उसका फ्लो स्टीडी है। स्टीडी मीन्स उसमें एक्सेलेरेशन नहीं है। और तीसरा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, रेडियल फ्लो के बारे में बर्नौली इस तरह आप लिख देंगे कि उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। कैसे, जैसे ये ट्यूब थी, ये ट्यूब थी, इसके क्रॉस सेक्शन क्या होते हैं, ये ट्यूब बेसिकली गोल है ना, ऐसे ऐसे इसके एंड से पाइप है या कैपिलरी ट्यूब है, इस तरह की होती है ना कैपिलरी ट्यूब, तो इसके एंड से। तो अगर आप यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं इसका, यहाँ पे लेते हैं बीच में, बीच में इस तरह से काट देते हैं, ऐसे वर्टिकली ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, इसे वर्टिकली काट देते हैं सपोज आप, तो इनमें सब में प्रेशर, अगर यहाँ पे पी है तो यहाँ पे भी पी होगा प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे भी पी होगा प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे भी पी होगा, यहाँ पे सब जगह प्रेशर डिफरेंस क्या है, पी है।
तो हर जगह इसके हर क्रॉस सेक्शन पर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तीसरी चीज ये कि इसकी वेलोसिटी ऑफ द लेयर ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब माने कैपिलरी ट्यूब इज 0 and increases regularly and continuously towards the interior, becoming maximum along the axis of the tube। इसका मतलब क्या है, एक मैं बड़ी सी ट्यूब बना रहा हूँ, सपोज मैंने ये अब बड़ी सी बना रहा हूँ, ये बड़ी सी ट्यूब बना दी मैंने, इससे पानी बह रहा है यहाँ पे, कैसा ही लेयर ले ले, ऐसे ले ले, और भी लेयर ले सकते हैं बीच बीच में, ऐसे लेयर ले ले लिक्विड की, ये पानी बह रहा है किसके, कैपिलरी में। तो इसका कहने का मतलब है ये कैपिलरी ट्यूब थी, इसे मैं वॉल्स को मोटा कर रहा हूँ जरा, ये देखो वॉल्स मैंने मोटी कर दी, ऊपर की वॉल है कैपिलरी ट्यूब की, ये नीचे की है, ये दीवार है कैपिलरी की, इसके बीच में लिक्विड बह रहा है कोई, तो ये जो लिक्विड बिल्कुल दीवार से चिपक के बह रहा है, बिल्कुल दीवार के पास, ये वाली लेयर बिल्कुल दीवार के जो चिपकी हुई है बिल्कुल दीवार से, उसकी स्पीड क्या है 0। और फिर अगर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, ये मैंने लाइन खींच दी, ये मैंने एरो बना दिया, ये एरो बना दिया, तब स्पीड और बढ़ जाएगी। और नीचे आता हूँ, ये मैंने दूसरी लाइन खींच दी, यहाँ पे एरो बना दिया, तो स्पीड और बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा स्पीड क्या होगी, सेंटर में, सबसे ज़्यादा स्पीड सेंटर में होगी, ये सेंटर में सबसे ज़्यादा। फिर इस दीवार के पास थोड़ी सी कम होगी स्पीड, इस नीचे वाली दीवार के पास ये एरो बना दिया, इससे ऊपर और थोड़ी बढ़ जाएगी नीचे वाली दीवार से ऊपर, फिर और ऊपर जाएंगे तो और बढ़ जाएगी स्पीड, सेंटर में सबसे ज़्यादा होगी। तो इस कैपिलरी ट्यूब है, ये वाली कैपिलरी ट्यूब है, इसके सेंटर में, ये सेंटर मान लिया मैंने, ये स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, इससे ऊपर और कम होगी, इससे ऊपर और कम होगी, इससे ऊपर और कम होगी, स्पीड कम होती जाएगी, और बिल्कुल दीवार पे, जो दीवार से लग के लेयर है, इस पे 0 हो जाएगी, v = 0 वॉल पे। इसी तरह से नीचे वाली वॉल पे v = क्या, 0 मान ली। फिर तो नीचे से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, फिर और ऊपर चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, फिर और ऊपर चलेंगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी, सेंटर पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो सेंटर पर मैक्सिमम, सेंटर के दोनों तरफ क्या होगी, स्पीड कम होती जाएगी। ये ऐसी कंडीशन है। अब ठीक है, अगर किसी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का फ्लो हो रहा है, उस कैपिलरी ट्यूब का जो कैपिलरी ट्यूब क्या सिलेंडर है, मैंने बनाई थी ना कैपिलरी ट्यूब, ये है कैपिलरी ट्यूब, ये दिस इज नथिंग बट दी सिलेंडर, एक सिलेंडर का शेप ही तो सिलेंडर की तरह है, कैपिलरी ट्यूब सिलेंडर की तरह है। तो इसके सेंटर से, ये सपोज आपकी कोई कैपिलरी ट्यूब थी बड़ी, हमारे पास ये कैपिलरी ट्यूब थी, ऐसे थी कैपिलरी ट्यूब, ये बड़ी, इसके बीच का एक हिस्सा आपने मान लिया, यहाँ पे पानी बह रहा है, तो पानी के बीच में हम मान लिया आपने इसका पानी, हम कौन सा पानी कंसीडर कर रहे हैं, जो केवल इस एरिया में बह रहा है, यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर बह रहा है, पानी बाहर भी बह रहा है, पानी यहाँ भी बह रहा है, सब जगह। हम कौन सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, अंदर वाला। ये कौन सा एरिया है, ये एरिया है, इसके सेंटर से मैं इरेजर यूज़ करके थोड़ा साफ कर देता हूँ अंदर, ये वाला जो अंदर वाला एरिया है, ये है, ये देखो रेडियस का, इस रेडियस का ये रेडियस मैंने बना दी, इस रेडियस को मैंने मान लिया x। तो इस रेडियस का, जो x रेडियस का सिलेंडर है, इसके अंदर जो पानी बह रहा है उसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ। कौन सा, तो मैं बाहर वाला सिलेंडर हटा दूँ, मैं अंदर वाला कंसीडर कर रहा हूँ केवल। कौन सा वाला, ये वाला, ये मैंने मोटी लाइन कर दी इसकी, इस सिलेंडर की, ये मोटा मोटा कर दिया, केवल ये वाला सिलेंडर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। और इसकी रेडियस क्या मानी है अंदर की, x। हाँ, और जो पूरा कैपिलरी है उसकी रेडियस क्या मानी थी, जानों को a मानी थी, यानी सेंटर से और यहाँ तक क्या होगी a।
इस पूरे की रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये है ए, राइट साइड में देखो मैंने लिख दिया ए, यहाँ सेंटर से लेके इस बड़े वाले की सिलेंडर की, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं एक्स वाला। तो किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया आपको ध्यान होगा 2πr पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πr(h), जहाँ उसकी r रेडियस होती है, h उसकी क्या होती है, हाइट या लेंथ होती है। हमारे केस में हमने लेंथ कितनी मानी है, हमने मानी है l। तो हमारे केस में जो हमने सिलेंडर लिया है अंदर वाला, ये अंदर वाला सिलेंडर था, इसकी रेडियस तो मानी थी आपने x, और अंदर वाला को या बाहर वाला को, ये बाहर वाला है सिलेंडर, बाहर वाला सिलेंडर था, अंदर को या बाहर को एक ही बात है, लंबाई दोनों के बराबर होगी। इसकी लंबाई मानी थी l, तो इसकी भी लंबाई होगी l, और बड़े वाले की रेडियस क्या मानी थी, ये मानी थी a, ये रेडियस a मानी थी हमने। तो जो छोटा वाला सिलेंडर है जिस पर मैं लाइन कर रहा हूँ, ये लाइन कर दी मैंने, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका होगा 2π रेडियस इंटू लेंथ। तो इसका पृष्ठ सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया 2πx और कितना l। तो इसका सिलेंड्रिकल एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का अंदर वाले का 2πxl, ये लिखा है। हमने रेडियस x का एक सिलेंडर लिया, इसका सरफेस एरिया कितना 2πxl है, 2πxl। अब आपको पता है जो सिलेंडर था वो ऐसा था सिलेंडर, ये सिलेंडर था, इसकी सेंटर वाली स्पीड सबसे ज़्यादा थी, v यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम था, और यहाँ पे क्या था, v ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ v क्या था, 0। इसका तो बीच में मीडियम होगा इसके वैल्यू ना। तो सरफेस पे v 0 है, फिर बढ़ता जा रहा है, सेंटर तक मैक्सिमम हो गया v। इसका मतलब अगर कोई भी लेयर लेंगे हम लिक्विड की, कोई भी दो लेयर लेंगे, जैसे हमने इसके अंदर x ली थी, यहाँ पे x रेडियस का वो लिया था, सिलेंडर लिया था, x रेडियस का सिलेंडर अंदर लिया था इसके, तो इसमें जो लेयर होगी ये वाली x की ऊपर वाली लेयर, ये ऊपर वाली हमने डार्क कर दी, इससे और इससे जो दो लेयर लेंगे हम लिक्विड की, कोई सी भी दो लेयर लें, एक सिलेंडर हमने मान लिया ये बनाया, एक सिलेंडर ये बनाया, एक ये बनाया, तो एक लिक्विड की लेयर ये हो गई, एक इसके जस्ट नीचे वाली लेयर मान ली ये वाली लेयर होगी। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, ड्रैगिंग फोर्स होगी, क्योंकि ऊपर वाली की स्पीड क्या है, v 0, और जो नीचे वाली है इसके लिए v क्या है, v नॉट इक्वल टू 0 है। तो जो ऊपर वाली लेयर है v इक्वल टू 0, ये तो नीचे वाली लेयर चल रही है तो उसे रोकने की कोशिश करेगी, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली को चलाने की कोशिश करेगी, इसके बीच में भी एक लेयर होगी, इनमें भी बीच में क्या होगा, सब में ड्रैगिंग फोर्स लगेंगी। यानी कि ऊपर वाली लेयर जो होगी नीचे वाली लेयर की रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी, डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, यानी कि उसे क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी ऊपर वाली लेयर। ऐसे ये जो नीचे लेयर होगी ये अपने नीचे वाली को रोकने की कोशिश करेगी, ये इसके नीचे वाली को रोकने की कोशिश करेगी, सब लेयर एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगी, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, मैक्सिमम तक जा रही है सेंटर पर, और ऊपर 0 से मैक्सिमम। तो किन्हीं भी दो लेयर्स के बीच में क्या होगा, एक रिटार्डेशन फोर्स लगेगी, जिसे एक विस्कस फोर्स कहते हैं, श्यानता बल कहते हैं जिसे, ठीक है। तो श्यानता के कारण एक बल लगेगा, विस्कोसिटी के कारण एक फोर्स लगेगा। और न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था ये जो दो लेयर्स के बीच में फोर्स लगेगी, दैट F इज प्रोपोर्शनल टू A मीन्स एरिया इन कॉन्टैक्ट। तो दो लेयर्स हैं उनके बीच में कितना एरिया है कॉन्टैक्ट का। जैसे आप ज़मीन पे चलते हैं तो ज़मीन और आपके बीच में विस्कस फोर्स लगती है या फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, तो किस पे डिपेंड करती है, आपके और ज़मीन के बीच में कितना कॉन्टैक्ट का एरिया है।
तो कौन सा कॉन्टैक्ट का एरिया होता है, आप चप्पल जूते या नंगे पैर चलते हैं तो आपका जो पैर का एरिया है नीचे तलवे का जो एरिया है वो कॉन्टैक्ट एरिया हो जाता है। तो न्यूटन ने कहा था ये जो विस्कस फोर्स लगेगी वो उस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। कौन सा, एरिया इन कॉन्टैक्ट के प्रोपोर्शनल होती है और उसके वेलोसिटी चेंज के प्रोपोर्शनल होती है। कौन सा वेलोसिटी चेंज, ये लेयर थी, डिफरेंट लेयर थी, तो एक लेयर से दूसरे लेयर में, यहाँ पे अगर वेलोसिटी है आपकी सपोज v, यहाँ पे है लेयर वेलोसिटी v और यहाँ पे है सपोज v प्लस डी वी, यहाँ पे v है और यहाँ पे v प्लस डी वी और दोनों के बीच में डिस्टेंस है लेयर्स के बीच में सपोज dx। तो वेलोसिटी का चेंज कितना आया, वेलोसिटी का चेंज आया dv। कितने डिस्टेंस में, दो लेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस था, dx। तो उसके वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है dv बाई dx। क्या चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कहलाता है dv बाई dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो न्यूटन ने कहा था कि जो f है वो प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, f प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के dv बाई dx के हैं। और इन दोनों को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आप इक्वल साइन लगा दीजिए f और लिख देंगे f इक्वल टू, एक कोफिशिएंट लगा देंगे ईटा a dv ओवर dx ऐसे लिख देंगे और यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे। क्योंकि ये ड्रैगिंग फोर्स जो है रिटार्डिंग फोर्स से ये उसकी वेलोसिटी को घटा रही है, इसलिए आप क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो आपका आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, f इज इक्वल टू माइनस ईटा a dv बाई dx, ये आ जाएगा इज इक्वल टू dv बाई dx। और a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 2 पाई xl, a की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई xl। यहाँ पे जो कोफिशिएंट लगाया हमने, कांस्टेंट लगाया ईटा, जो कांस्टेंट लगाया है ये ईटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किसका, उस लिक्विड का जो लिक्विड हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर पानी होगा तो पानी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या दूसरा कोई लिक्विड लेंगे तो दूसरा लिक्विड हो जाएगा। v क्या था, v बताइए आपको, v था वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ए डिस्टेंस x, जो मैंने बताया था। यानी कि ये देखो ये चित्र बना रखा है यहाँ पे, ये सेंटर है, ये चित्र में साफ समझा रखा है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है ऊपर वाली लेयर में v प्लस डी वी, ये लिख रखी है यहाँ पे, यहाँ v लिख रखी है, यहाँ पे v प्लस डी वी लिख रखी है ऊपर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस x प्लस डी एक्स और ये वाला डिस्टेंस है x। तो लिख रखा है देखो, ये वाला डिस्टेंस x प्लस डी एक्स है और ये वाला डिस्टेंस x है। तो दो लेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, इन दो लेयर्स के बीच में dx हो गया। टोटल रेडियस कितनी थी a, लेंथ कितनी थी इसकी, ये नीचे दिखा रखी है, लेंथ थी इसकी ये l, ये लेंथ है। तो ये सारा डायग्राम जो हमने बनाया था एक साथ समझा रखा है, इसमें लिख भी रखा है देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर पे है और यहाँ पे ऊपर कितनी है वेलोसिटी, ऊपर या नीचे, यहाँ पे v इक्वल टू क्या है 0, v इक्वल टू क्या है 0, सेंटर पे मैक्सिमम आ जाएगी। तो ये आपका आ गया। ये चित्र भी समझा दिया, या यहाँ लिखा भी है एट रेस्ट, देखो एट रेस्ट लिखा है। तो ये जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है इस कैपिलरी ट्यूब में, मैंने आपको बताया था फ्लो किसी भी पाइप में या कैपिलरी ट्यूब में कब होता है, जब उसमें एक प्रेशर डिफरेंस होता है। हमने यहाँ पे कितना प्रेशर डिफरेंस माना है, ये पी, कैपिटल पी गलत लिख दिया है, स्मॉल पी होगा। प्रेशर डिफरेंस कितना माना है, स्मॉल पी, क्योंकि एक तरफ आपने प्रेशर कितना माना है इसमें, एक तरफ आपने प्रेशर माना है कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी, दूसरी तरफ माना है कैपिटल पी। तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया, स्मॉल पी हो गया। ये यहाँ पे स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी लिख दिया इन्होंने, स्मॉल पी प्रेशर डिफरेंस हो गया। इस स्मॉल पी प्रेशर डिफरेंस के कारण दो एंड्स के बीच में एक फोर्स लगेगी जिसके कारण फ्लो ऑफ लिक्विड होगा, और
प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लगती है वो होती है प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, एक तरह से देखा जाए प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कितनी हो गई, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर का एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो फोर्स जो लग रही है इस प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड जिनके कारण जिस फोर्स के कारण फ्लो हो रहा है वो क्या होगी, प्रेशर इनटू एरिया। कौन सा प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस। और एरिया कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो प्रेशर डिफरेंस कितना था, स्मॉल पी माना है आपने। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा आएगा, ये रहा इस छोटी वाली लेयर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आ गया। जो आपने सिलेंडर ऑफ, ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, कहीं भी ले लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कितना होगा, पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स रेडियस मानिए। तो ये फोर्स जो थी, जो ड्रैगिंग फोर्स थी यानी फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स थी, जो लेयर्स के बीच में लग रही है, लिक्विड लेयर्स के बीच में लग रही है, वो है P इंटू पाई एक्स स्क्वायर। और न्यूटन ने क्या कहा था, कितनी है फोर्स, वो न्यूटन ने कहा था वो फोर्स है ये इक्वेशन 2। और हम कितनी कह रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स जो लगेगी P इंटू पाई एक्स स्क्वायर। दोनों बराबर हों तो दोनों को बराबर रख दो, तो दोनों फोर्सेस को बराबर रख दिया। जब बराबर रख दिया तो इससे dv की वैल्यू आ गई, dv इज इक्वल टू दिस आ गया। इससे इंटीग्रेट कर दो इस एक्सप्रेशन को। जब इसे इंटीग्रेशन आपसे आता ही है, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो p/2 ईटा l आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन साइन कहाँ लगेगा, इसमें तो dv पे लगेगा, इसमें लगेगा यहाँ पे x dx के। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 यानी x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और dv इंटीग्रेशन मीन्स dv मीन्स v⁴ dv, क्योंकि 1 dv है, v⁴ dv मीन्स v⁴ + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 यानी v। तो dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v। तो आंसर आ गया आपका ये। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन देखो यही आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता था सी। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाएंगे, आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी ऑफ लिक्विड हमने 0 मानी थी, कहाँ पे, वॉल्स पे। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्स पे 0 मानी थी, तो हम वही कंडीशन लगा देते हैं। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्स पे 0 है, इसका मतलब वॉल मीन्स कोने में। यानी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्स पे 0 है, इसका मतलब, जिससे मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ चित्र, ये था, ये कैपिलरी थी, ये वॉल थी इसकी, ये वॉल थी। एक्स हमने कब माना था, ये बड़ा वाला एक हमने छोटी ले ली थी, बीच में छोटा लिया था, छोटा सा लिया था, इसे हमने एक्स मान लिया था, एक्स रेडियस मान ली थी। एक्स रेडियस माने सेंटर से शुरू होके ये एक्स हो गई, ये एक्स था, छोटा सा मैंने बना दिया बेटा एक्स। ये देखो ये डिस्टेंस एक्स था सेंटर से यहाँ तक का, और सेंटर से यहाँ तक का कितना था, ए। तो एक्स हमने एक सिलेंडर माना, इस एक्स की वैल्यू कम भी कर सकते थे, इसकी एक्स तो वेरिएबल है, एक्स यहाँ भी ला सकते थे सिलेंडर, हम मान सकते थे पतला वाला सिलेंडर, हम थोड़ा बड़ा भी सिलेंडर मान सकते थे ऐसे। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते थे हम, एक्स की वैल्यू 0 से ए तक वेरी होगी, 0 से ए तक। और वॉल्स के लिए क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए। तो दीवार जो है उसके लिए v इज इक्वल टू 0 है वॉल्स पे, लेकिन वॉल्स के लिए x की वैल्यू क्या है, a। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 रख दो और x की जगह पे क्या रख दो, x की जगह पे a रख दो, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा v इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दिस। तो c की वैल्यू आ गई। अगेन c की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख दो,
इक्वेशन नंबर 3 में। तो जब सी की वैल्यू एक्सप्रेशन नंबर 3 में रख देंगे तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू दिस। और ये इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा पैराबोला, यानी लिक्विड जो बह रहा है उसका प्रोफाइल कैसा आ गया, पैराबोला आ गया। तो प्रोफाइल मीन्स बहने का शेप पैराबोला के आगे। तो कुछ इस तरह से बहेगा लिक्विड। देखो कोने में तो यहाँ v इक्वल टू 0 ही होगा, यहाँ तो बहेगा ही नहीं। एडवांसमेंट कैसे होगा, लिक्विड पहले यहाँ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे एडवांसमेंट होगा। पैराबोलिक इक्वेशन होगी, इस तरह से एडवांसमेंट होगा लिक्विड का, ऐसे। ज़्यादा इसे आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप फिर लिख देंगे कि प्रोफाइल ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ लिक्विड विल बी ए पैराबोला। अब इसने कहा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट, यानी कितना वॉल्यूम लिक्विड का बह रहा है, कितना निकल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट मीन्स वॉल्यूम होता है, जैसे सपोज हमारे पास ये सिलेंडर था, सपोज ये सिलेंडर था, और इसमें लिक्विड ने यहाँ से चलना शुरू किया। इधर इसमें एंट्री की लिक्विड ने, इस यहाँ से एंट्री की, और 1 सेकंड में सपोज लिक्विड यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। तो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम हुआ लिक्विड का, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया, कौन बच रहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू दिस डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला जिसमें मैंने एरो लगा दिया। अगर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ये वॉल्यूम आ जाएगा अंदर का। और 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम बहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस ट्रेवर्स इन 1 सेकंड। एंड डिस्टेंस ट्रेवर्स इन 1 सेकंड क्या होता है, वेलोसिटी। इसलिए इस छोटे से टाइम में 1 सेकंड में जो वॉल्यूम है, सारा का सारा जो वॉल्यूम है, मैंने गाढ़ा गाढ़ा कर दिया है, पूरा वॉल्यूम, जो पूरा वॉल्यूम है ये होगा dv वॉल्यूम एरिया ट्रेवर्स इन 1 सेकंड, यानी डिस्टेंस ट्रेवर्स इन 1 सेकंड, डिस्टेंस 1 सेकंड में चला हुआ जो कि वेलोसिटी होता है, इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा v इंटू 2πx dx। या और v की वैल्यू रख दो जो भी आपने ऊपर से निकाली थी, यह है v की वैल्यू, ये रही v की वैल्यू, ये v की वैल्यू नीचे रख दो। तो v की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, तो ये आ गया। ये 1 सेकंड में चला हुआ क्या हो गया, 1 सेकंड में चला हुआ वॉल्यूम हो गया। और यहाँ पे एक खास बात और है, ये जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है ये 2πx dx लिया है। आप सोच रहे होंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पाई स्क्वायर होता है, यानी पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम x उसका लेंगे, किसका, x रेडियस का अगर लेंगे तो पाई एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, ये हमने लिया है 2 लेयर्स के बीच का एरिया। इसके लिए 2 लेयर्स के बीच का एरिया लिया है। 2 लेयर्स के बीच का एरिया कैसे होगा, 2 लेयर्स ऐसे थी। अब मैं जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये कोने वाला, ये कोने वाला है क्रॉस सेक्शन है, इससे अगर मैं फ्रंट से देखूं तो पूरा गोला दिखेगा ना, तो ऐसे दिखेगा। अगर किसी पाइप को हम फ्रंट से दिखें, अभी तो हम ऐसे बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे, क्यों, क्योंकि हम साइड एंगल से देख रहे थे, इसलिए ऐसे बना रहे थे गोले को ना, खड़ा खड़ा बना रहे थे। लेकिन अगर मैं इसे पूरा इस साइड आंख लगा के देखूं, यहाँ पे देखूं मैं आंख लगा के, इस साइड से आंख लगाऊं तो मुझे पूरा गोला दिखेगा। ये तो पूरा गोला ऐसा दिखेगा, मुझे एग्जैक्ट गोला दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। तो इसी तरह का गोला बनाते हैं हम, कोना से देखते हैं। तो इसी तरह के गोले में हमारी क्या थी, ये रेडियस क्या थी, ए थी इसकी रेडियस, और एक हमने बीच में और लिया था यहाँ पे क्रॉस सेक्शन
ये लिया था, ये ए तो थी पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी ए थी, और ये वाली हमने ली थी, अच्छा, और ये वाला डिस्टेंस कितना लिया था हमने, एक्स, ये रेडियस ली थी एक्स, ए हमने पूरी बड़ी वाली ली थी, एक्स छोटे वाले की ली थी। इसके बाद हमने एक और लिया था, यहाँ पे एक लेयर और ली थी इसके पास, और इसका डिस्टेंस कितना माना था यहाँ पे, ये मैं बाहर लिख देता हूँ, ये माना था एक्स प्लस डी एक्स। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया छोटा वाला, ये वाला डिस्टेंस, ये डी एक्स हो गया। तो जो ये वाली पट्टी है, ये जो पट्टी है जिसमें मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ, देखो ये वाली पट्टी, इस पट्टी को मैं दोबारा बना दूँ अलग से, ये वाली पट्टी, ये जो हमने दो ले ली थी, एक एक्स रेडियस की ली थी, एक एक्स प्लस डी एक्स रेडियस की ली थी, तो इस पट्टी को मैं बना रहा हूँ, पट्टी को बनाता हूँ दोबारा। एक हमने ली थी एक्स रेडियस की, ये हो गई एक्स की, और एक हमने इसी के बिल्कुल पास ली थी, बहुत कम डिस्टेंस पे ली थी, सॉरी, ये हमने इसके बहुत पास ली थी, ये ली थी एक्स प्लस डी एक्स की, तो इस पट्टी की चौड़ाई हो गई डी एक्स। अब मैं केवल अगर इस पट्टी की बात करूं, इस पट्टी को, ये पट्टी है, इसे मैं अगर काट दूं एक जगह से और सीधी कर दूं, सपोज मैंने इस पट्टी को यहां से काट दिया, सपोज इस पट्टी को मैंने एरो लगा रहा हूं ना, यहां से काट दिया मैंने, यहां से काट दिया और सीधा खींच दिया, सीधा कर दिया, तो लगभग लगभग ये कैसी बन जाएगी, लगभग लगभग ये ऐसी बन जाएगी, ये पट्टी लंबी होकर ऐसी हो जाएगी लगभग लगभग, और इसकी चौड़ाई तो हो जाएगी ये डी एक्स, और इसकी लंबाई हो जाएगी 2πx। क्यों, क्योंकि गोला बना हुआ था। दोबारा बताता हूँ इस पट्टी को, ध्यान से देखिएगा, ये पट्टी ऐसे थी, देखो ये थी, तो इसका ये वाला सरकमफ्रेंस, ये वाला एक क्या था, ये क्या था, ये था 2πx। तो इस पट्टी की लंबाई कितनी है पूरी, अगर पट्टी काट दूंगा, अगर मैं यहाँ से पट्टी काट दूँ, कहीं से भी एक पट्टी काट दूँ, तो इस पट्टी को काट के सीधा कर दूँ, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 2πx, और इसकी चौड़ाई हो जाएगी dx। तो एक रेक्टेंगल की तरह मिल जाएगा यहाँ पे, रेक्टेंगल की तरह मिल जाएगा यहाँ पे, हमें ऐसा रेक्टेंगल मिल जाएगा। इसे गोल करके बना लो, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी dx और इसकी लंबाई हो जाएगी 2πx। इसलिए ये वाला एरिया जो दो लेयर्स के बीच का एरिया है वो 2πx dx हो जाएगा। तो वही एरिया यहाँ पे लिया गया है, मतलब 2πx dx, और v की वैल्यू रख दिए ऊपर से, तो इंटू 2πx dx आ गया। ये कौन सा वॉल्यूम आया था लिक्विड का, जो दो बिल्कुल आस पास हमने लेयर्स लिए, सिलेंड्रिकल लेयर्स लिए, उनके बीच में बहना वाला वॉल्यूम। तो इस तरह की सिलेंड्रिकल लेयर्स तो बहुत सारी हम ले सकते हैं। या हमारा क्या था, हमारा तो ये पूरा सिलेंडर था, ये पूरा सिलेंडर था इस तरह से लंबा, तो हमने क्या ली, एक सिलेंड्रिकल लेयर ले सकते हैं, फिर ये मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, बहुत बिल्कुल पास पास होंगी, अरे यार, तीसरी ले सकते हैं, चौथी ले सकते हैं, इस तरह की बहुत पास पास सिलेंड्रिकल लेयर ले सकते हैं हम, ऐसे ऐसे ले सकते हैं खूब सारी। ये बीच में बनाई नहीं है मैंने, और भी बना सकते हैं आप ना, इस तरह की बहुत सारी सिलेंड्रिकल लेयर्स ले सकते हैं। और हमने क्या लिया, कितनी दो लेयर्स के बीच में, मान ली ये वाली ली थी हमने, ये मैंने एरो लगा दिया ना, मान लिया हमने इसमें बहने वाला लिक्विड निकाला है केवल एक्स और एक्स प्लस डी एक्स के बीच में। तो इस तरह की तो बहुत सारी लेयर ले सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम लिक्विड का कितना फ्लो होगा पर सेकंड, इसका इंटीग्रेशन कर दो। आपने दो लेयर्स के बीच में निकाला था, तो किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, p/4πl तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना होगा a² - x², इसका, क्योंकि इसमें x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करके आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी
लिमिट लग जाएगी 0 टू a, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और x की वैल्यू कहाँ तक वैल्यू कर रही थी, x की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 था सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर और एंड पे x इक्वल टू a था। तो x की वैल्यू 0 टू a वेरी करेगी और आप इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आप इंटीग्रेशन को ऐसे लिख देंगे इस फॉर्म में, p/4 ईटा एल बाहर कॉमन ले लेंगे और यहाँ तो 2 पाई भी ले लेंगे, 2 पाई और p/4 पाई ईटा एल 4 ईटा एल या बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा, अंदर ए जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर अगेन कॉन्स्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 होगा, x³ का इंटीग्रेशन x4/4 होगा, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और लिमिट लगी है 0 टू a, तो पहले x के स्थान पे a रख दो और माइनस करके x के स्थान पे 0 रख दो, तो आपको ये आ जाएगा, यानी आपका ये आ जाएगा फॉर्मूला। यही पॉइजलीज फॉर्मूला कहलाता है जी। और ये किस चीज़ के लिए आया है, ये देखो, ये ऊपर करके दिखाता हूँ, ये v के लिए आया है। ये v क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड था, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड v आ गया, उसका पॉइजलीज फार्मूला आ गया ये, इसे कहते हैं पॉइजलीज फार्मूला फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसे हम यही ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को।